ओके। हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस का पढ़ा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन? सबसे पहले एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि जब भी व्हेन द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is less than its denominator, ठीक है, then fraction is called proper fraction। ठीक है, जब भी एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/5, 2/7, 1/4 एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि जो न्यूमरेटर 3 इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर 5, ठीक है, द न्यूमरेटर 2 इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर 7, फॉर एग्जाम्पल, और द न्यूमरेटर 1 इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर 4 सिमिलरली। ठीक है, तो इन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक हमारा एसएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। काफ़ी साल पहले आया था, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए हमको। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिंपल फ्रैक्शन, दैट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम है, प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इधर ऊपर प्रॉपर फ्रैक्शन में लेस है, इधर ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, ठीक है, देन फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड improper fraction। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 17/15, इधर न्यूमरेटर 17 इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर 15, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। एक और ले लेते हैं 3/2, ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। सिमिलरली 4/3, ठीक है, तो ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। नाउ द थर्ड कम्स दी कंपाउंड फ्रैक्शन। ये वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर इन फ्रैक्शन और बोथ न्यूमरेटर and denominator are in fraction, then it is called a compound fraction। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2/3/5, दोनों के दोनों फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, और 3/7/4/5 एंड एट्सेट्रा। ठीक है, ये वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड फ्रैक्शन। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। So remember these concepts, remember these definitions as well.
ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज़ द इन्वर्स फ्रैक्शन. ठीक है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा करना, टू reverse it. Okay, for example, there is a fraction given to be as 3/8. तो उसका inverse fraction क्या हो गया? 8/3. So definition will be when the numerator and denominator of a fraction are reversed, then it is called an inverse फ्रैक्शन. ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2/5, तो इसका इन्वर्स फ्रैक्शन हो गया 5/2. इट मीन्स दे बोथ आर रिवर्स्ड. मिक्स्ड फ्रैक्शन की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज़ द फ्रैक्शन विच इज़ द combination of integer and fraction. ठीक है, is called mixed fraction. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 1/5. ठीक है, or 7 1/5. So here 2 is an integer and this is a fraction. Okay, similarly 7 is an integer and 1/9 is a fraction. इसको हम simplest form में लिख सकते हैं for ऐसे कि we will multiply 5 with 2 and add 1. What we will do? We will multiply 5 with 2 and add 1 and it will become a numerator. नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा 5 एज इट इज़ रहेगा. तो 5 इंटू 2 ज़ा 10 + 1 11/5. तो इसका एक और फॉर्म हो गया 11/5 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 2 1/5. ओके, नेक्स्ट कम्स द कंटिन्यूअस फ्रैक्शन. ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ इसकी कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं है, पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शंस ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का हम 2 एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 + 1/2 + 2 + 5 + 2/3. या हम ले सकते हैं 6 + 1/1 + 1/1/2 + 1/2. तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे इसकी भी मैं एक क्लास में बताऊंगी. ओके, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.